आसिम मुनीर खुलेआम भारत को धमकी देते हुए कहता है कि हम एक न्यूक्लियर नेशन है, जब हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं तो हम इंडिया को ले डूबेंगे। देखो, इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत गंदे वाला प्रेशर जो है वो यूएसए की तरफ से आ रहा है, ये सबको पता है, ठीक है। और ये प्रेशर जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट पे नहीं है, वो इंडिया पे है। जब ये इस प्रकार से बोल रहा है कि जैसे जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उनको बोल भी नहीं पा रहा है, इन पे एलिगेंस लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से चाटुकारिता कर रहा है कि जैसे राहुल गांधी के ऊपर ही वोट चोरी के एलिगेंस लगे हैं। डेमोक्रेसी ये इसलिए नहीं चाहते कि भाई हर कंट्री में डेमोक्रेसी होगी तो वो कंट्री बढ़िया ग्रो करेगा, सबकी बात सुनी जाएगी, ह्यूमन राइट्स वगैरह, तो वो कंट्री बढ़िया ग्रो करेगा। ये चूतिया है क्या? ये कह रहा है लोग डेमोक्रेसी कंट्री इसलिए नहीं चाहते कि वो कंट्री ग्रो करे, वहाँ पे सबकी बात मानी जाए, ह्यूमन राइट्स वगैरह। अबे दलाल, जिस देश में, जिस डेमोक्रेसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स ही नहीं मिलेगा, फिर उस कंट्री को डेमोक्रेसी कंट्री होने का मतलब ही क्या है? ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब उस देश में दो पार्टियां रहेंगी, यदि एक पार्टी हमारा बात नहीं मान रही तो हम दूसरी को सपोर्ट करेंगे। क्या इसी को डेमोक्रेसी कंट्री बोलते हैं? डेमोक्रेसी स्थापित इसलिए करते हैं कि वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारी बात नहीं सुन रही है, जिसकी गवर्नमेंट बनी हुई है, तो हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उससे जो है इस पार्टी को जबरदस्ती प्रेशर डलवाएंगे और फिर उस पार्टी को गिरवा देंगे। डेमोक्रेसी का मतलब जनता का अधिकार। एक लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का अधिकार होता है। सरकार जनता की इच्छा अनुसार काम करती है और कानून सबके लिए एक बराबर लागू होता है, चाहे वो एसडीएम रहे, मिनिस्टर रहे या फिर आम नागरिक रहे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अल्पसंख्यकों का अधिकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पे सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं रहेंगी, तमाम ऐसी पार्टियां रहेंगी। क्यों दो नहीं रहेंगी? इसका रीजन है क्योंकि मान लो दो के दोनों पार्टी ये निकम्मी निकल गई तब। तो डेमोक्रेसी का मतलब है चाहे जितनी पार्टियां बने, अनगिनत पार्टियां बने, हम में से, आप में से कोई लीडर बने, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने पंचायत का, अपने पोस्ट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने राज्य का, फिर वही आके अपने देश का पीएम बनेगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। ये रियल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब जो उस लायक है, जो करना चाहे वो कर सकता है। अब यहाँ पे इन जैसे गंवारों को यही नहीं पता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, तो ये क्या ही बताएंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन ये मोदी और मोदी के गवर्नमेंट को डिपेंड करते हुए एक भी शब्द मोदी के अगेंस्ट नहीं बोला। आप इसका चाहे जितना वीडियो देख ले, ऑलमोस्ट इसके पूरे यूट्यूब का वीडियो देख ले, इसने ये बात कहीं पे भी नहीं बोली कि मोदी को सबसे ज्यादा बार अमेरिका विजिट करके क्या मिला, 50% का टैरिफ होगा। आसिम मुनीर साहब जो है वो यूएस जाके बैठ गए, वहां से जाके वो थ्रेट दे रहे हैं इंडिया को कि हम यूएस में बैठ के न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। अब अगर आप आगे देखो और क्या हो रहा है इंडिया में भी, राहुल गांधी जो है उन पे भी काफी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि भाई वो जो जब वो पहले घूमने गए थे, उनकी किसी रिश्तेदार की शादी थी, उसके बाद में उन्होंने ट्रिप करी बहरीन की तरफ, और ये सारा कुछ वहां पे ट्रिप के बाद में वो इंडिया आए और उन्होंने फिर उन्होंने जो है वोट चोरी की बात करनी शुरू कर दी। इंडिया हो गई ना, तो इंटरनली भी प्रेशर बढ़िया तरीके से बिल्ड हो रहा है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि राहुल गांधी या फिर किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड एलिगेशंस होती हैं और जब तक इसके प्रॉपर एविडेंसेस ना हो हमें एलिगेशंस लगाने नहीं चाहिए। देखो, इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत गंदे वाला प्रेशर जो है वो यूएसए की तरफ से आ रहा है, ये सबको पता है, ठीक है। और ये प्रेशर जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट पे नहीं है, वो इंडिया पे है। जब ये इस प्रकार से बोल रहा है कि जैसे जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, बिना उनके हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। पहले पाकिस्तान का इतना औकात नहीं होता था कि वो इंडिया के खिलाफ कुछ बोल दे, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में आसिम मुनीर, पाकिस्तान का जनरल चीफ है, उसकी इतनी औकात पड़ गई है कि वो इंडिया को थ्रेट दे रहा है। सबसे पहले जानते हैं आसिम मुनीर ने क्या कहा। ये आसिम मुनीर का अमेरिका में दूसरा दौरा है। पहले दौरे में आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस बार अमेरिका के कैंपस शहर में आसिम मुनीर को यूएसए कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट सेरेमनी और नए कमांडर की ज्वाइनिंग सेरेमनी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आसिम मुनीर को बुलाया गया था। लेकिन जब आप आसिम मुनीर के बयान सुनोगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि आसिम मुनीर को सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया गया। आसिम मुनीर के बयान को सुनकर साफ साफ पता चलता है कि आसिम मुनीर को सिर्फ एक प्यादा है, शब्द अमेरिका का है।
आसिम मुनीर खुलेआम भारत को धमकी देते हुए कहता है कि हम एक न्यूक्लियर नेशन है, जब हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं तो हम इंडिया को ले डूबेंगे। और इतना ही नहीं, इसने सिंधु नदी पर बांध बनाने को लेकर कहा कि हम इंतजार करेंगे, जैसे ही भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है हम 10 के 10 मिसाइल भारत पर दाग देंगे। और इसने ये भी कहा कि सिंधु नदी कोई भारत की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है और हमारे पास कोई मिसाइलों की कमी नहीं है। मौजूद थे। इस दौरान असीम मुनीर ने कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो इस पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में दावा किया गया कि असीम मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा तो हम उसे 10 मिसाइल हमलों में नष्ट कर देंगे। असीम मुनीर ने कार्यक्रम में आगे कहा कि सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। इसी दौरान असीम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। तो मैं आसिम मुनीर से पूरे पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि खाना है तुम्हारे पास दोनों टाइम का, पहले खाने का जुगाड़ कर लो, फिर मिसाइलों की धमकी देना हमें। बहुत सारे मोदी भक्त बोल रहे थे कि हमारे पापा का पूरे देश में डंका बज रहा है। मैं यहाँ पे उनसे पूछना चाहता हूँ, डंका ही बज रहा है ना या फिर कुछ और? अब यहाँ पे इस चूतियों को नहीं समझ आ रहा है कि एक तो आसिम मुनीर है जो दूसरी ही बार में अमेरिका जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, और हमारे साहब को क्या मिला, माय फ्रेंड करके 91 विदेशी दौरे में सबसे ज्यादा बार अमेरिका जाके क्या मिला, 50% का टैरिफ। ये खुद तो बोल भी नहीं पा रहा है कि इन पे एलिगेंस लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से चाटुकारिता कर रहा है कि जैसे राहुल गांधी के ऊपर ही वोट चोरी के एलिगेंस लगे हैं। ये कह रहा है राहुल गांधी रिश्तेदार की शादी में से आए और वोट चोरी की बात शुरू कर दी। ये पूरी तरह से चूतिया ही है क्या? राहुल गांधी ने ईगल नाम से एक टीम बनाई जो 6 महीने लगातार दिन रात मेहनत की, एक एक लोगों के नाम, उनके पिता का नाम, एड्रेस को अलग करके छांट करके फिर जाकर इस वोट चोरी को एक्सपोज किया है। और ये क्या कह रहा है? 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हमें पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फोटोज दिया जाए और डिजिटल डेटा दिया जाए, जिससे हम बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी असेंबली की सच्चाई को निकाल सकें। तो इस बात पे इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम भारत की महिलाओं और बेटियों का वोट डालते हुए का वीडियो दिखाएं। अरे वोट ही डाल रही है ना, वो कोई गंदा काम तो कर नहीं रही है जो तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही है दिखाने में। इतना बेहुदा बात। इस तरह से भारत की जनता को चूतिया बनाया जा रहा है और भारत की जनता एकदम शांत है, अंधभक्तों की तरह। यदि ये इतना ही हमारे देश की महिलाओं का इज्जत करता है तो क्या इसे नहीं पता कि वही महिलाएं 1-1 घंटे लाइन में लगकर वोट देती हैं? तो इसे इतना ही फिक्र है तो कोई ऐसा सुविधा ला दे जो घर बैठे वही महिलाएं वोट डाल सके, सिर्फ दिखाने के लिए। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया पे बहुत गंदे वाला प्रेशर तो प्रेशर होता है, गंदे वाला भी। मैं तो बोल रहा हूँ 1% का भी इंडिया पे प्रेशर नहीं है, 25% नहीं, 50% नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ पूरे 100%, 200% टैरिफ लगा दे अमेरिका इंडिया पे, फिर भी इंडिया का कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है। कितनी आबादी है इंडिया का? 140 करोड़ और अमेरिका का मात्र 35 करोड़। आप खुद सोचो अपने कॉमन सेंस से कि यदि 35 करोड़ लोग कोई सामान नहीं लेंगे तो नुकसान होगा, या फिर 140 करोड़ लोग उस सामान को नहीं लेंगे। अब कॉस्ट 140 करोड़ लोग, तो हम लोग बायकॉट करते हैं ना अमेरिका को, कौन सी हमारे पे प्रेशर है? मैं तो बोल रहा हूँ आज के आज अमेरिका यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक बंद कर दे। यदि हम इंडियंस उसे 10 दिन में ना तैयार कर ले तो बताना हम इंडियंस किसी से कम है क्या? मैं आपको बता दूं, फंसा अमेरिका है, उसके लिए ऑलरेडी चाइना का मार्केट क्लोज है। और यदि इंडिया वाले भी अपना मार्केट क्लोज कर दें अमेरिका के लिए तो 300 करोड़ लोग, समझ रहे हो कितनी बड़ी आबादी है, तो यहाँ पे फंसा अमेरिका है। तो हमें रूलिंग पार्टी के चमचे ना बताएं कि देश खतरे में है या नहीं, ठीक है? ये तुम साफ साफ बताओ कि तुमसे देश नहीं चल रहा है तो कुर्सी छोड़ो, जो उसके लायक होगा वो बैठेगा और देश को आगे ले जाएगा, तुम बर्बाद ना करो। और जो है शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बैठ के धमकी दे रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक पानी की बूंद नहीं ले सकता हमारी। सब कुछ इसी टाइम पे क्यों हो रहा है? बिलावल भुट्टो भी धमकियां दे रहे हैं, उसके बाद में आ होंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि टाइमलाइन के थ्रू कैसे हुआ है, कि ये सारे कोइंसिडेंसेस नहीं है भाई, ये सब कुछ प्लान्ड हो रहा है, सब कुछ प्लान। फिर ये बोलता है ये वो चोरी का मामला और ट्रम्प के द्वारा टैरिफ बढ़ाना और आसिम मुनीर के द्वारा थ्रेट देना, ये सब पहले से ही प्लान था। ये पूरी तरह से चूतिया ही है क्या? मतलब इस हद तक बेवकूफी। क्या अपोजिशन पार्टी का लीडर नमस्ते ट्रम्प बोला? क्या अपोजिशन पार्टी का कार्यकर्ता अब की बार ट्रम्प सरकार बोला? क्या अपोजिशन पार्टी के ही लोग हवन कर रहे थे ट्रम्प को जितवाने के लिए? ऑफ कोर्स नहीं। जब तुम ही लोग सब कुछ किए हो
तो फिर सब कुछ प्लान किसका रहेगा?